दगाबाजी करी, हमारे दिल पर का गुजरी है। हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं तो कि अपने लोग कभी हमारे खंजर भोंक सकत हैं। तो हमने चीजें देखी सुनी, अपने आप से सबूत मिले हमें उस चीज के। अब इतनो खराब लगो हमें, इतनो मेरा दिल टूट गो अंदर से। अब वो चीज अगर हम दिमाग में सोच भी रहे तो मेरे एकदम से धक धक होने लगी है। जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रात है। एक कहावत नहीं है, ना बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया, वही कहावत। हेलो गाइस, राधे राधे। जैसे श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय शिवानी को बड़ा टारगेट किया जा रहा है। बेचारी हरियाणी में सबकी मदद कर रही, सबकी, ये समझ लो। लेकिन बेचारी को किसी ने भी उसे समझा नहीं। सब सोच रहे थे कि हाँ यार, हमारे आने से व्यू इसके आ रहे हैं, ये वो वीडियो में। उसने जब नहीं किया, समझ रहे हो, उसने जब नहीं किया कि भाई शिवानी, हम अपनी वीडियो में किसी को नहीं लेंगे। शिवानी ने जब नहीं किया है कि देखें हमारी वीडियो चलती कि नहीं है, तो भाई उसकी वीडियो चलेंगी, क्योंकि वो ना अपने दम पे खड़ी हुई है। समझ रहे हो, शिवानी अपने दम पे खड़ी हुई है। और जो लोग कहते थे कि नहीं यार, दुनिया कुछ भी कहे, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। समझ रहे हो ना आप, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे कि तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया। तो जी हाँ, शिवानी ने किया है, तुम्हें एहसान भूलना भी नहीं चाहिए था। समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? भूलना भी नहीं चाहिए था। तुम सोच रहे हो कि हाँ, मैं वीडियो डालने लगूंगी, रातों रात फेमस हो जाऊंगी, मैं अपना घर बनाने लगूंगी। तो गाइस, एक बात बता दूँ, शिवानी को, पहली बात, शिवानी ने किसी को भी नहीं किया था। समझ रहे हो, अगर तुम वीडियो में आ रहे थे उनके, तो तुम लोग अपनी मर्जी से आ रहे थे, वो जबरदस्ती नहीं तुम्हें लेके आई। और अगर लेके भी आई है तो गलती तुम्हारी है, तुम लोग क्यों आए उसकी वीडियो में। और लेके, और तुम लोग मुफ्त में नहीं आए हो, उसने तुम पे बहुत एहसान किया है जब तुम लोग वीडियो में उसके आए हो। उसने पैसों से, सब चीज़ से मदद किया है। यहाँ तक कि मोदी जी, योगी जी, उनसे भी गुहार लगाई अपनी। बोला कि हाँ, हमारे गांव में जो 2 जने हैं उनको कॉलोनी मिलनी चाहिए, तो कॉलोनी भी आई। और ये सरकारी काम है, जो आप ये बोल रहे हो ना कि वहाँ से पैसा आ चुका है, कागज़ आ चुके। ऐसे लग रहा है कागज़ तो हम तो ऐसे लिए थे रात में कि सुबह ही पैसे आ जाएंगे, जो समझ लो। तो गाइस, कागज़ लिए, कागज़ जमा होते हैं, उसमें टाइम लगता है। समझ रहे हो क्या? टाइम लगता है कि ताकि पैसा आए। सरकारी काम है, इसमें टाइम लगता ही लगता है। अगर चलो शिवानी नहीं कर रही है, ठीक है, तुम चले जाओ, तुम्हें तो पता, इतनी तो तुम्हें नॉलेज है। जब तुम वहाँ से ये भाषण दे सकती हो कि पैसा मेरा रुक गया है, वहाँ से आ चुका है, बीच में रोक लिया गया है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है, देखो, वहाँ से नहीं, वहाँ से आता है, सरकारी काम है, ये इजी है। कहीं ना कहीं तो रुकना ही है इसको, थोड़ा बहुत, एकदम से नहीं कि हाँ आज आ चुका है, कॉलोनी मिल चुकी है, पैसा आ गया। हमारे गांव में भी आए हैं, हमें भी पता है कि हाँ, ऐसे एकदम से पैसा नहीं मिलता, उसमें बहुत टाइम लगता है, महीना भर लग जाते हैं। और तुम उसके घर से निकल रही हो, कह रही हो कि यार हमारे घर से व्यूज़ कमाएं तो हम नहीं कमाएंगे। अरे तुम वो ही हो ना जो कह रही थी शिवानी से कि अरे दुनिया तुम्हारे कुछ भी बोले, लेकिन हम नहीं, मतलब कि वो करेंगे, हम तो तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर रखेंगे। अब क्या हुआ उस एहसान का? 1 मिनट में भी। लेकिन जो शिवानी से तुम लोगों की बोलाचाली बंद करवाना चाहती थी, उन लोगों को तो इतनी खुशी है कि हाँ, उसका घमंड चूर हो गया, चूर हो गया। लेकिन फिर भी, लेकिन वो खुश रहेगी कि हाँ, जो हम चाहते थे, इनकी बोलाचाली बंद करवाना चाहते थे, वो हो गई। समझ रहे हो, तुम अपने पैरों पे खड़ी हुई हो, तुम अपने लिए रही हुई हो कि हाँ, कि हम अपने दम पे खड़े हुए हैं कि यार हमें नहीं किसी का वो। तो वो भी चाहती, शिवानी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसने जिसका भी किया उसका भला किया है, वो सबका ही भला करती है। बस ना देखने का थोड़ा नज़रिया अपना ठीक रखना चाहिए कि हाँ, क्या है क्या नहीं। और दूसरी चीज़, शिवानी ने कहा कि पराये क्या जख्म देंगे, अपने ही देते हैं, तो उसने भी बात सही कही है, कुछ गलत नहीं कहा है कि पराये का तुम लोगों से उम्मीद थी उसे कि हाँ तुम लोग, बल्कि उसने तो ये भी बोल दिया था मुझे दूसरों की
बात नहीं सुननी मुझे, बस हमें अपने काम से हम मतलब जलने वाले जलते रहो, अपना काम तो वैसे भी बनता रहेगा। तो वो लड़की जो कह रही है सच कह रही है, उसमें कोई गलत नहीं है। बात उसने जो कहा है शिवानी ने सच कहा है। मैं भी अगर शिवानी की जगह होती तो मैं भी ये बोलती कि जलने वाले जलते रहो, हमारा कुछ नहीं उखाड़े, क्योंकि हम उससे तुम पे भरोसा था कि वो तुम लोग उससे बोला चाली रखोगे, समझ रहे हो। और बोला चाली दूसरी चीज़, अगर उसने नहीं कर दिया मुझे अपनी वीडियो में तुम्हें नहीं लेना, तो उसका भी बहुत बड़ा रीज़न होगा, क्योंकि गांव वाले सोचते हैं उसके कुछ हैं जलने वाले लोग जो बोलते हैं कि मैं नाम तो नहीं लूँगी उन लोगों का, क्योंकि मुझे कोई पड़ी नहीं है जो उन लोगों का नाम लूँ, लेकिन हम जानते सब हैं, क्योंकि तरक्की होती है। अगर शिवानी उठ गई है तो कल शायद मैं उसका ब्लॉग भी देख रही थी, जो भाभी हैं लिपस्टिक वाली भाभी, उनका ब्लॉग देखा था मैंने, तो उनने बोला था कि किसी के घर में 3-3 4-4 चैनल चल रहे हैं तो हमारे घर में नहीं चलेंगे। अरे भाई, हर एक किसी की किस्मत है, तो उसकी किस्मत अपनी है, तुम्हारी किस्मत अपनी है, वो अपने दम पे उठ रही हो, तुम अपने दम पे उठो, साफ बात है। इसमें कोई वो नहीं है, ना शिवानी रोक रही है कि तुम चैनल मत बनाओ, तुम्हें बनाना आ रहा तो तुम बनाओ अपना। वो तो बहुत दिनों से कह रही थी कि तुम लोग अपने दम पे कुछ करो, यहाँ तक कि उनसे भी बोल रही थी, जो सीमा है, सीमा से भी बोला था कि सीमा तुम्हारा चैनल खोल दें, तो वो उसका मन का भेद नहीं ले रही थी, वो सचमुच खोल रही थी। वो भी चाह रही थी कि मेरी फ्रेंड का अपने दम पे कुछ ना कुछ करे, कब तक वो भी फिर करती रहेगी उसका, समझ रहे हो। वो जितना कर रही है, वो उसने एक ही बात बोल दी थी कि मैं जो भी करूँगी कैमरे के आगे नहीं करूँगी, अब जो करूँगी कैमरे के पीछे ही करूँगी, किसी को दिखाऊँगी नहीं। तो उसने बोला था, तो आप लोगों की गलती है कि आप लोगों को यह समझना चाहिए था उसको, बस और कुछ नहीं। मैं ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं कहूँगी, बस यही है शिवानी बहन, जलने वाले जलते हैं। आपसे एक सीख तो मिल रही है कि कभी किसी को, चाहे अपना हो चाहे पराया, किसी के बारे में भी भलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भलाई करते हैं ना तो उन लोगों से हमेशा बुरा ही मिलती है, समझ रहे हो। आज लिपस्टिक वाली भाभी कह रही है अरे हमारे घर से व्यूज कमाए हैं, हमारे घर से व्यूज कमाए हैं तो हम नहीं कमाएंगे। अरे वो अगर रोक रही है कमाओ तो दम तो होनी चाहिए कमाने की। ये थोड़ा ना ने कैमरा उठाया वीडियो बना ली डाल दी, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत मुसीबत भी झेली है। हम लोग देख रहे हैं उसका ब्लॉग, हमेशा से देखते आते हैं उसका ब्लॉग, जब से हमने देखा है तब से उसने बहुत मुसीबत झेली है, तब जाके यहाँ तक आई है, समझ रहे हो। और तुम लोग उसी के नाम से ही उठ रहे हो। अगर हम आज तुम्हारी वीडियो वगैरह चैनल देखेंगे भी तो हम यही देखेंगे कि हाँ शिवानी के ब्लॉग में आप आते थे इसलिए आपने ब्लॉग बनाया, तो हम ये अच्छे हैं। लेकिन हमें क्या पता आप लोग उसके पीठ पीछे खंजर भोंक रहे हो, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर तुम लोग उठ रहे हो, तुम लोग चल रहे हो, तो शिवानी की वजह से ही चल रहे हो। उसे बेशक वो नहीं कह रही है कि तुम हमारी वजह से नहीं हो, अगर ना वो तुम्हें ब्लॉग में लेके आती ना तुम लोग चलते, समझ रहे हो। ब्लॉग चलाना आसान नहीं है, किसी को टारगेट करना कि हाँ उसके बारे में भला भुला बोलो हम तो उठ जाएंगे, समझ रहे हो कि हाँ ये आई है वो आई है, रोक ली उसने, बीच में पैसा रुकवा दिए। अगर तुम्हारी कॉलोनी मिली है ना तो वो बस शिवानी की वजह से ही मिली है। तो आप लोग प्लीज़ समझो उसको, उससे थोड़ा मन मुटाव जो भी है आप लोग बना के रखो, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी की बेचारी की बेइज्जती हो रही है। क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि हाँ आप लोगों से बोला चाली बंद करा दें, तो वो लोग उस चीज़ में कामयाब रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में यही इतना है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना, और हाँ जो शिवानी के बारे में ये सब जो मैंने बोला है उसमें सहमत है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है गाइस, बाय बाय।